हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम क्लास 10th के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर लास्ट प्रोबेबिलिटी इज गोइंग ऑन, अदर ऑल चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। आफ्टर दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी वी हैव टू डू क्वेश्चन पेपर। आई विल मेक revision chapter wise important board questions in the videos। ठीक है, तो इसमें जो हमारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, टुडे हो जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर दैट वी हैव टू रिवाइज लाइक दैट, ऐसे कि जो क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं, संभावित क्वेश्चंस बोर्ड के हैं, उनको हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन यू विल गेट। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक, तो नाउ टुडे क्वेश्चन नंबर 15 इन एक्सरसाइज 14.1 NCERT बुक, क्वेश्चन 15 to 20 वी हैव टू डू। नाउ क्वेश्चन 15 इज हाँ जी, क्वेश्चन 15 क्या है जी? 5 कार्ड्स, I told you 52 cards deck card in the last video, के 13 cards in one category, 4 categories are there, 4 कैटेगरी हैं, 13 4 जा 54, तो 54 कार्ड हो गए। इन दीज 13 3 कार्ड आर फेस कार्ड, तो ईच हैज़ द 3 फेस कार्ड्स, उन पे फेस बना हुआ है। कौन कौन है? क्वीन, जैक and king, these 3 face cards in each suit, there are 4 suit। ठीक है, name of all 4 suit I told you, 2 are the black and 2 are the red। which black? that name I told you spade black, spade and club, spade and club black, and red diamond and heart, diamond and heart red color, spade and club हिंदी में कहते हैं हुक्म चिड़िया, ब्लैक, एंड रेड ईट पान, ईट पान, ईट मीन्स डायमंड, pan means heart। these 2 are the red color suits। each suit has the 3 face card, jack, queen and king, and each has 1 egg। तो 4 egg are there, there are 4 egg in the 52 cards। other numbers card 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these cards are the number card। okay, so like this you remember these all 52 deck cards knowledge I given that, but I repeat it now। okay, now question 15, 5 cards the 10 jack, queen, king and ace। okay, what is the probability that card is a queen card? 1 card is taken, what is the probability of the card is queen? तो queen कहाँ कितने हैं? फर्स्ट पार्ट बेटा, this done also picked up an egg, a queen। okay, this I think we have done this, yes, yesterday we have done। okay, but now again we can do that। what is the probability that the card is queen card? ठीक है बेटा, क्वीन कार्ड, हाउ मैनी क्वीन? एक कार्ड लिया, उसमें कार्ड इज
then picked up at random. ठीक है, what saying? Yes, their face downwards. Okay, तो then what is the queen? queen इनमें कितनी है? ये जो 5 कार्ड दिए हैं इनमें क्वीन 1 क्वीन है और कितने हैं? 5 कार्ड्स है, तो 1/5. तो फर्स्ट पार्ट आंसर डायरेक्ट आई एम टेलिंग, तो 1/5 फेवरेबल 1 क्वीन. नाउ सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, एक साइड में रख दिया गया, जो क्वीन आई ड्रॉ किया उसको अलग से रख दिया गया और फिर वहाँ कितने कार्ड रह गए? 4 कार्ड रह गए. तो उनमें से क्या किया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एक सेकंड पार्ट. अब एक वहाँ 1 है और कार्ड रह गए कितने? 4. 1/4. ओके, देन ए पार्ट, बी ए क्वीन, ए पार्ट, बी पार्ट ए क्वीन. अब क्वीन तो वहाँ है नहीं, 0/4 इक्वल 0. दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल. Now 16th question in NCERT book. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. 132 अच्छे बल्ब्स हैं, बल्ब पेन ओके, उसमें 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद दिस, इनके साथ विद दिस, यानी ये गुड हैं 132 एंड डिफेक्टिव है 12. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुड गुड पेन्स 132 ओके, एंड इसमें डिफेक्टिव पेन कितने डिफेक्टिव पेन्स हैं? 12. इसमें मिक्स कर दिए, ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव. हाँ, देखने से पता नहीं चलेगा कि कौन डिफेक्टिव है कौन गुड है. ओके ओके, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. एक पूरे मिक्स कर दिए इकट्ठे, इनमें से एक पेन को पिकअप किया गया है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन बताओ कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल गुड पेन हाउ मैनी? 132. गुड वन अपॉन टोटल पेन. टोटल मीन 132 प्लस 12, 2 2 4 3 1 4 1. दीज आर द टोटल पेन. ठीक है बेटा. तो देन सिंप्लीफाई. 4 3 जा 12, 24
4 6 जा 24, 4 से दिस 4 3 जा 12 एंड 1 12, 4 3 जा 12, देन 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, so then this is equal to 11 upon 12. So this is the probability of good pen. Done. Next, question number 17. A lot of 20 bulbs contains, question number next 17. Question number 17 in NCERT book. What is given? A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. Contains इन्हीं में 20 में ही a lot of 20 total given here. Total bulb 20. Solution. Total bulb. Total bulb given beta 20. In these 20, a lot of that, these contains 4 defective. तो here defective कितने हैं? 4. In these defective bulbs, how many? There are 4 defective contain in this, so means good one 20 minus 4. Okay, so good bulb (20 minus 4), then 16. Now what asking? One pen is taken out at random. इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया. It is not possible to just look at this. Okay, then at random drawn one bulb. What is the probability that this bulb is defective bulb? तो probability of defective bulb asking. Defective bulb. So that favorable outcomes upon total outcome formula you should write. Okay, then defective bulb favorable है, defective probability, then 4 are defective, total 20, then 4 5 जा 20, then 1 upon 5 is the probability of defective bulb. Okay, now first part this. Second part, suppose the bulb drawn in first part, this was the first part, इसमें जो ड्रॉन हुआ डिफेक्टिव बल्ब, सपोज वो बाहर रख दिया गया आउटसाइड. ओके, सेकेंड पार्ट कह रहा इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. ओके, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव. अच्छा, अगर वहाँ पे बल्ब ये मान लिया जाए, अदरवाइज तो उसमें डिफेक्टिव था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है, तो लेट अस सपोज ये डिफेक्टिव नहीं आया और वो कोई और आया उसमें पिकअप करके, तो उसको क्या किया, इज नॉट डिफेक्टिव यानी कि वो गुड है, गुड बल्ब है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. गुड वन आया और उसको रिप्लेस नहीं किया. इसका मतलब क्या है कि रिप्लेस करने का मतलब उसी प्लेस पर रख देना. वो नहीं रखा यानी कि बाहर रख दिया. भाई उस प्लेस पर नहीं रखा का मतलब वो आउटसाइड रख दिया, तो एक गुड बल्ब कम हो गया वहाँ. तो
तो कितने गुड बल्ब हैं वहाँ पर? गुड बल्ब कितने हैं? 16। उनमें से एक को बाहर रख दिया गया, ठीक है, तो 15 रह गए। नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बचे हुए में से एक बल्ब अब निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि गुड। तो नाउ इन सेकेंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट, गुड बल्ब कितने रह गए? गुड बल्ब वो उसमें रिप्लेस नहीं किया, तो इसमें से एक कम हो गया। 16 गुड बल्ब थे, उसमें से 1 वो निकल गया, तो कितने रह गए? 15। क्योंकि वो जो है रिप्लेस नहीं किया, रिप्लेस का मतलब होता है उसी प्लेस पर नहीं रखा गया, तो बाहर रख दिया उसे, इट मीन वहाँ नहीं रखा तो वो आउट हो गया, तो 15 रह गए गुड वन। सो प्रोबेबिलिटी, so now probability in second part, according to question, probability of not defective means good, not defective means good bulb means favorable, कितने रह गए? 15 अपॉन टोटल, एक को बाहर रख दिया, एक कम हो गया, टोटल 20 थे और उसको बाहर रख दिया एक को, तो 19, तो 15 अपॉन 19, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, टोटल अब वहाँ 19 रह गए, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलरली। ओके बेटा, बी केयरफुल about the question, read carefully and then take how many favorable outcomes, how many total outcome. Favorable outcome divided by total outcome, that will be probability. Okay, now next question 18. A box contains 90 discs. बॉक्स में कितनी है? 90 डिस्क हैं, which are numbered from 1 to 90, ठीक है। if one disc is drawn at random from the box, how many discs are there? 90, 1 to 90 disc, how many? 90 discs, 90 according to question number 18. Okay, 1 to 90, 1 2 3 and so on up to 90, तो 1 से 90 नंबर्ड हैं, ठीक है। उन पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट it bears if one disc is drawn at random, ठीक है। find the number of find the probability of that is that it bears a 2-digit number, first part 2-digit number favorable, तो how many 2-digit number? probability of 2-digit numbers, how many 2-digit numbers are there? Two-digit number, how many 2-digit number from 1 to 90? first 2-digit number is 10, 10 to 90, तो 90 है टोटल, 1 to 90 90 नंबर, 90 में से कितने माइनस हो गए? 9, 1 to 9 सिंगल डिजिट है, तो 90 माइनस 9 फेवरेबल 2-digit नंबर, तो 90 माइनस 9
90 minus 9 मीन्स 81, 2 डिजिट नंबर। ठीक है बेटा, 2 डिजिट numbers, 2 digit numbers 81, so favorable outcome 81, total 90। ओके, ठीक है। 9 9 जा 81, तो 9 10 जा 90, then 9 upon 2, 9 upon 10, sorry, this is your answer। okay, then second part is saying in question 18, second part, a perfect square number, perfect square number, probability of a perfect square number, perfect square, हाँ जी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स which are the perfect square numbers from 1 to 90? 1 is the perfect square because 1 square 1, and then 4 2 square है, and then after 4 3 square 9, after 9 4 square 16 number, after 16 25, after 25 36 and so on, तो last number 81, 9 square 81। ओके बेटा, एंड 10 स्क्वायर 100 इज नॉट हेयर, तो इट मीन्स 1 स्क्वायर का है और 9 स्क्वायर, तो कितने हैं 9 नंबर हैं। ओके, 1 4 9 16 दीज, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 36 49 64 and 81। How many these? These are 9, तो favorable outcome 9, perfect square numbers 9, and total number 90, then 9 upon 90 1 upon 10, so this is the answer of the second part, 1 upon 10। now third part, a number divisible by 5, तो 5 से डिविजिबल कितने हैं इनमें? 5 का मल्टीपल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 5 10 15 20 25 30 35, these are divisible by 5। तो हाउ मैनी दीज? 5 के मल्टीपल का लास्ट 10 जा 50, 10 हो गए, आफ्टर दैट 11 5 जा, एंड देन वी कैन से 19 5 जा लास्ट, नाइनटीन 5 जा 95 नहीं है, तो 18 5 जा नहीं है, यस है 18 5 जा 90, 18 5 जा 98, तो देन 90 is here, तो 18 are there, 18 multiples are there of 5।
How many multiple of 5 are there? 18 here. Last 90 number is the multiple of 5. First number is the 5. Multiple of 5. 1. 5 1 ja 5. So 5 to then 18 means 1 to 18. Then 18 numbers are there. So we can write, if you want to write multiple of 5. 5, 10, 15 and so on. ये multiple divisible by 5. Then we can say favorable outcome, probability of what asking third? A number divisible by 5. A number divisible by 5. Divisible by 5. Probability of that a number divisible by 5. Is equal, this is equal favorable upon total outcome. Favorable I told you, divisible by 5 number, 5, 10, 15, 20, 25, so there are 18, because last is 18th multiple, 18 5 ja or 5 18 ja 90, so means 18 numbers are favorable. Counting of the divisible by 5 numbers are here 18 and total here 90. So then we can say, simplify, 9 2 ja 18, 9 10 ja 90, and then 2 1 ja 2 and 2 5 ja 10. Then this is 1 upon 5 answer. Okay, third part. So like this we can do. Now next question, question number 19. Okay, in NCERT book. Clear? So question, understand and take formula favorable outcome divided by total outcomes. Okay. Now next question number 19. What is question 19 in NCERT book? A child has a die. Die लूडो का जो पासा होता है, लूडो खेलते हैं, लूडो गेम, उसमें डाई. हुज 6 फेसेज, उसमें 6 फेस होते हैं. ओके, क्यूब होता है ना, वो क्यूब टाइप 6 फेस होते हैं. शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, और उस पर एक बनाए गए हैं, वो उस पर हैं ABCDEA लाइक दिस है 6 फेस. द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट A. तो यहाँ पर A कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं, इन 6 में से 2 हैं यहाँ पर, तो 2/6. डन. डायरेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A getting A, because here on the faces given in the question A, B, C, D, E and A, these 6 faces are there. So in these how many faces has the A? तो getting A 2 faces है उस पर, तो 2 टाइम्स है यहाँ पर A. फेवरेबल 2 होगा डिवाइड बाई 6, तो 2/6 मीन्स 1/3. ओके. सेकेंड पार्ट, डी पार्ट, सॉरी गेटिंग डी. तो D यहाँ कितने हैं इन 6 में, 1, तो 1/6. डन. सिंपल क्वेश्चन. 19 you can write, or okay, 20 we have to do. Done. Simple question was there. Then question number 20. See question 20. Suppose you drop a die
एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक डाई आपने एक रेक्टेंगुलर रीजन में पुट किया, अंडरस्टैंड। एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें एक डाई को आपने डाई को ड्रॉप किया, ठीक है। इसमें डाई को ड्रॉप किया, तो डाई को ड्रॉप करने के किया, बट ये क्या है, इसमें कहा है डाई रेक्टेंडम ड्रॉप इन रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। एक इसके अंदर सर्कल भी है यहाँ पर, दिस इज सर्कल इन द फिगर, ठीक है। ये 3 मीटर है लेंथ इसकी, रेक्टेंगल लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर, ओके। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 3 meter and breadth of rectangle in figure 2 meter, okay। so ये इसका एरिया we have to consider, because जो वो डाई है वो इसमें छोड़ दी गई है रेक्टेंगुलर फील्ड पर, तो उसमें वो कहाँ पड़ती है, कहाँ रुकती है, कहाँ जाती है, वो उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो इस सर्कल में जाए, तो सर्कल का एरिया फेवरेबल हो जाएगा, यहाँ एरिया से रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू द एरिया, रीजन, पूरे रीजन में कह रहा है, तो रीजन मीन्स एरिया, तो फेवरेबल एरिया। ओके, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी सर्कल में जाए, सॉरी डाई सर्कल में जाए, तो मीन्स फेवरेबल हो गया एरिया ऑफ द सर्कल एंड टोटल फुल रीजन रेक्टेंगल का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा उसने, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। सर्कल का डायमीटर कितना है, डायमीटर इसका 1 मीटर। सो रेडियस कितना हो गया बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2, तो 1/2 मीटर। तो यूज दीज थिंग्स and take favorable probability of, according to question, probability of it will land inside the circle, it means जो हमने डाई थ्रो की, it will land inside the circle, inside the circle, inside the circle फेवरेबल हो गया सर्कल का एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा, फेवरेबल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ दिस रीजन। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टोटल रीजन, ठीक है।
So this area of circle pi r square, radius is given pi r square, r is 1/2, radius given 1/2, तो 1/2 square, then 1/4, तो pi/4. This is the area of circle divided by area of rectangle, length into breadth. तो 3 multiply 2, 3 2 जा 6, divided by 6. Then it will solve pi/4 divided by 6 multiplied 1/6, तो 6 will come down. Then pi/4 into 6. ओके बेटा, 4 into 6. Then it will come pi/6 4 जा 24. This is your answer. Okay? Now, next question you can do. Question number 21. Up to 21 we can do. Okay? One question more. What is 21? In NCERT book, we can see that. Okay? Now 21 is in NCERT book. A lot consists of 140 ball pens, यानी total ball pens, according to question number 21. Okay? Total number ball pen, total ball pens, total ball pens 144. A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective. इन्हीं में 20 डिफेक्टिव हैं. टोटल ये है, डिफेक्टिव कितने हैं इसमें? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन. ओके, डिफेक्टिव हम बल्ब का किया, ये पेन का है. डिफेक्टिव बॉल पेन, डिफेक्टिव बॉल पेन्स. ओके, वो कितने हैं डिफेक्टिव? 20 आर डिफेक्टिव, 20 डिफेक्टिव हैं. ओके, एंड अदर्स आर गुड. सो गुड, इनमें ही 20 डिफेक्टिव हैं. तो इसमें से गुड पेन कितने हो गए? सो गुड पेन्स 144 में 20 डिफेक्टिव हैं, वे माइनस कर दो, दैट आर गुड. तो इट मीन्स 124. ओके, ये गुड पेन हो गए. आफ्टर दैट सेइंग नूरी विल बाय ए पेन. वन गर्ल, नूरी ने एक पेन खरीदा. ओके, इफ इट इज गुड, और ये गुड है, गुड पेन है, बट नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव.
ठीक है, वो खरीदती है कि गुड खरीदती है, वो डिफेक्टिव नहीं खरीदना। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। एट रैंडम उसने एक पेन लिया, उसे दे दिया, तो वो डिफेक्टिव भी आ सकता है, गुड भी आ सकता है। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। अब वो प्रोबेबिलिटी पूछा कि शी विल बाई इट, बाई करेगी, करने की प्रोबेबिलिटी, खरीदने की प्रोबेबिलिटी। अब खरीदने की प्रोबेबिलिटी वो तो जब खरीदेगी जब वो गुड होगा। तो गुड बल्ब विल बी फेवरेबल टू बी इन द फेवर ऑफ द हर, यानी सी वांट टू ओनली गुड वन बल्ब, गुड वन पेन, तो इसलिए उसके खरीदने की प्रोबेबिलिटी गुड पेन हाउ मैनी आर देयर, वो उसके फेवरेबल हो जाएंगे। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाई इट, ओके नूरी, शी विल, उसे खरीदेगी, शी विल बाई, PUY, शी विल बाई इट इक्वल टू, बिकॉज गुड खरीदेगी, तो नंबर ऑफ गुड बर्ड फेवरेबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ गुड, क्योंकि वो उसी को खरीदेगी, नंबर ऑफ गुड पेन फेवरेबल होंगे, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स आपके कितने हैं 144, गुड कितने हैं, गुड 124, तो गुड 124 डिवाइड बाय टोटल 144, ओके नो, 4 3 जा 12 and then 224, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 upon 36, then probability to buy the pen 31 upon 36, answer done. So second part, this was the first part. Now second part, she will not buy it means defective, या माइनस कर देंगे, she will not buy it, she will not buy it, okay, then 1 minus she will buy, we can say, so 1 minus probability of she will buy it, she will buy it, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने किया है she will buy it, वो खरीदती है, खरीदेगी, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी इसमें से, नोट खरीदने की प्रोबेबिलिटी, वी नो फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाई इट,
तो civil right property 31/36. Then LCM 36 minus 31, 5 divided by 36. ओके, आंसर ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. ओके, तो लाइक दिस वी कैन डू. ओके, अंडरस्टूड दिस. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel and send forward, guide them. Okay, and like and subscribe and send your feedback in the comment box. Okay, thank you.